चंद्रकांत देशमुख आप सभी करोड़ों दर्शकों का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने सबसे दमदार सबसे सटीक शो इलेक्शन धमाका के साथ हम हाजिर हैं। इंडिया गेट पर मौजूद है। आज इलेक्शन धमाका की हर खबर ग्राउंड जीरो यानी कि इंडिया गेट से ही आपके सामने पहुंचेगी, जो न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली बल्कि पूरे देश की यहाँ पर शान है। लेकिन इस बीच आपको बता देना जरूरी है कि आखिर वो इलेक्शन धमाका की चार सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं, जिन पर पूरी डिटेल अब अगले एक घंटे में आप तक पहुंचने वाली है। सबसे पहली खबर इलेक्शन धमाका की, सलमान खुर्शीद की भतीजी की तरफ से जो विवादास्पद बयान दिया गया, वोट जिहाद की चुनावी एंट्री हुई, उसे लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। अब कानूनी प्रक्रिया भी यहां पर नजर आएगी। मामला जो है आचार संहिता के उल्लंघन तक पहुंच गया है। पूरी डिटेल आप तक जरूर पहुंचेगी। दूसरी बड़ी खबर है चुनावी जंग में राम वर्सेस शिव की। हालांकि कोई धर्म के नाम पर बांट नहीं सकता, लेकिन राम और शिव मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए कैसे चुनाव में अपनी एंट्री कर चुके हैं और कैसे इस पर भी वार प्रतिवार सियासी तौर पर हो रहा है, वो डिटेल भी आप तक जरूर पहुंचेगी। ये चार बड़ी खबरें जो इस वक्त आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, उसमें तीसरी बड़ी खबर होगी चुनावी दंगल में भटकती आत्मा की एंट्री आखिर कैसे हो गई है, किस भटकती आत्मा का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं और कैसे इसने भी सियासी भूचाल यहाँ पर ला दिया है, वो भी डिटेल आप तक पहुंचेगी। और चौथी बड़ी खबर इलेक्शन धमाका की कि ओवैसी के गढ़ में अमित शाह की हुंकार किस तरह से सुनाई दे रही है। तो ये चार सबसे बड़ी खबरें इलेक्शन धमाका की बस कुछ ही देर में पूरी डिटेल के साथ आप तक पहुंचने वाली है। देखिए, शुरुआत करेंगे वोट जिहाद से। वोट जिहाद एक ऐसा मसला सामने आ चुका है जिसने चुनाव में अपनी एंट्री तो कर दी। सलमान खुर्शीद की भतीजी जो यहाँ पर है, समाजवादी पार्टी की जो नेता है मरिया आलम खान, उन्होंने चुनाव में वोट जिहाद की बड़ी एंट्री की है। यानी कि ऐसा कहकर मसला बहुत ज्यादा गर्मा गया और बीजेपी आरोप लगा रही है कि किस तरह से धर्म और जाति के नाम पर यहाँ बंटवारा करने की कोशिश आखिर की जा रही है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि फर्रुखाबाद में रैली के दौरान जिस तरह से मरिया आलम खान ने वोट जिहाद का जिक्र किया, उसके बाद ये पूरा मामला गर्माता हुआ आचार संहिता के उल्लंघन तक पहुंच चुका है। इसे लेकर भले ही सलमान खुर्शीद या कांग्रेस की तरफ से तमाम बातें कही जा रही हो, लेकिन सच ये है कि एक बड़ी एंट्री चुनाव में वोट जिहाद को लेकर सामने आ चुकी है, जिसे लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। एफआईआर भी सलमान खुर्शीद और मरिया आलम खान पर दर्ज की जा चुकी है। यानी कि कानूनी प्रक्रिया का सामना यहाँ पर करना होगा। चुनाव में चुनावी मुद्दे तो हैं ही, लेकिन इन मुद्दों के अलावा जिस तरह से वोट जिहाद आ गया है, उसने तूल पकड़ लिया है। कई बार वो हार्ड शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, जिनका भाव वो नहीं है जिसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। भाव दूसरा है कि ज़्यादा वोट डालें। अगर हम वोट ज़्यादा डालने के लिए कह रहे हैं, हो कई बार उसका भाव दूसरा होता है और भाव आचार संहिता के हिसाब से कार्रवाई करने का, तो उनका मैं समझता हूँ भाव ये नहीं रहा होगा जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है। भाव यही रहा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, अपना पूरा वोट डालें।